चलिए हम लोग 10 नंबर सवाल को बनाएंगे। ठीक है, 9 नंबर सवाल तो बना ही लिए हैं। ये भी बहुत ईजी है, बस क्वेश्चन को समझ जाइए, आप ही क्वेश्चन मतलब इसका हल कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए आप बहुत ही कमज़ोर है तो पर भी आपको हम पूरा विश्वास दिलाते हैं ये क्वेश्चन आपके लिए आज से ईजी हो जाएगा। इतना ईजी हो जाएगा कि आप इसको एक बार बनाने के बाद, यानी ये वीडियो देखने के बाद आप बिन देखे हज़ारों बार इसको बना लीजिएगा। बस समझ जाइए कि हम इसको बनाते कैसे हैं और क्वेश्चन को समझाते कैसे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है एक छतरी में 8 ताने हैं। एक छतरी है, उसमें 8 गो ताने हैं। ताने में जानते हैं ना, छतरी में सीक जो होता है जिसके कारण से वो क्या कपड़ा को टाइट करके रखता है खोलने के बाद, ये सबको, ये जो सब सीक होता है ना, इसको ताने बोलते हैं। कितने ताने हैं? 8 गो है। ठीक है, उसके बाद कहता है जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, यानी इसकी जो बीच की दूरी है ये कितना बराबर, जैसे इधर ध्यान से जब छतरी को खोल के ऊपर से देखेंगे ना तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। तो इसके बीच की जो दूरी है सभी का बराबर है। 8 ताने के बीच की जो दूरी है सभी का बराबर है, एक दूसरे से दूरी जो है क्या बराबर है। अब बोलते छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला क्या है एक सपाट वृत्त मानते हुए, मान लीजिए कि इस वृत्त की जो त्रिज्या है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितना है 45 सेंटीमीटर है, मान लीजिए उसकी त्रिज्या। तो बोलता है 2 कर्मागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी 2 कर्मागत यानी इसके और इसके बीच या फिर इसके बीच, लेकिन 2 तानों के बीच की जो क्षेत्रफल है उसको ज्ञात कीजिए। चाहे आप किसी को भी ले लीजिए, लेकिन दोनों 2 ताने के बीच होना चाहिए। तो सबसे पहले जानना पड़ेगा कि इसको कहते क्या है। यहाँ से अगर यहाँ तक देखे तो इसको त्रिज्याखंड बोलेंगे। क्यों? क्योंकि 2 त्रिज्या है और एक चाप की लंबाई है ना, संगत चाप की लंबाई क्या कहते हैं? त्रिज्याखंड कहते हैं। लेकिन त्रिज्याखंड तो पकड़ लेंगे, त्रिज्याखंड से निकाल लेंगे, लेकिन बात रहा कि यहाँ पर कोण कैसे निकालेंगे। तो हम आपको बताया है ना, देखिए यहाँ पर इसको बिंदु मान लीजिए, तो इस बिंदु के चारों ओर घूमेंगे तो 360 का कोण बनेगा। तो 360 में किसका किसका हिस्सेदारी है? इस घर का है, 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 इसका है, इसका, सभी का है। यानी 360 को हम लोग क्या करेंगे, जितना घर है उतना से हम लोग भाग दे देंगे, तो प्रत्येक घर का जो कोण है वो कितना होगा हम लोगों को पता चल जाएगा। तो सबसे पहले चलिए लिखते हैं जो दिया हुआ है सोल्यूशन में। ठीक है, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है? त्रिज्या यानी आर कितना दिया है? 45 सेंटीमीटर है ना। चलिए कोण निकाल लेते हैं यहाँ से। कोण मतलब थीटा। तो ध्यान से देखिए, इस बिंदु के चारों ओर घूमेंगे तो 360 का कोण बनेगा। और 360 में कितना घर का हिस्सेदारी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 घर का ना। तो 8 से इसको भाग दे दीजिए तो कितना में जाएगा ये? देखिए ध्यान से, अगर इसको काटेंगे कितना बार में काटेगा? 4 दूना 8 है ना, और कितना हो जाएगा? 4 9 36, तो 90 बार में कट जाएगा। कितना में कट जाएगा? 90 बार में ना। 4 9 36, ठीक है। अब देखिए इसको फिर काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 45 दूना 90, यानी ये जो कोण बनेगा कितना का बनेगा? 45 डिग्री। प्रत्येक घर की जो कोण होगा कितना होगा? 45 डिग्री करके। ठीक है, सभी का कितना हो जाएगा? 45 45 45। लेकिन सभी का तो लिखना है नहीं हमको। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि एक ही का बोला है, मतलब कोई भी 2 ताने के बीच का क्षेत्रफल को निकालिए। तो ठीक है, चलिए आप लिखेंगे इसीलिए कर्मागत 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है ना। तो डायरेक्टली सूत्र का इस्तेमाल कर लेते। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर गुना थीटा बटे 360 होता है ना, क्योंकि त्रिज्याखंड एक त्रिज्याखंड का ही है। चलिए ध्यान से देखिए, पाई का मान 22/7, आर मतलब त्रिज्या, आर कितना है? 45 गुना 45, ठीक है। थीटा जो हमारा है क्या है? 45 है ना, बाई 360, ठीक है। अब देखिए ये कटेगा नहीं, तो कटेगा नहीं तो इसको हम लोग कैसे काट सकते हैं? यानी इसको हम लोग काट सकते हैं कितना बार में? ध्यान दीजिए यहाँ थोड़ा सा, 4 9 36 यानी 40 बार में ना, और 5 9 45, फिर 5 6 8 40, ठीक है। अब क्या कीजिए, इसको थोड़ा और काट दीजिए, कितना हो जाएगा? 4 दूना 8, 11 दूना 22।
अब देखिए ऊपर में 11 गुना इसको गुना करेंगे तो 20 25 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे में देखिए 7 गुना 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ना, ठीक है। अब देखिए इससे गुना कर दीजिए, 20 25 को 1 से गुना कीजिए, 5 2 0 2 है ना। फिर क्या हो जाएगा 5 2 0 2, क्या हो जाएगा 5 7 2 2 2, यानी कितना आ गया 2 2, उसके बाद 7 5 4 7 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हम लोग क्या कर लिए, दो तालों के बीच का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, यहाँ पर है क्या हो जाएगा 2 2 2 7 5, यानी हमारा क्या हो जाएगा 22,275 बाई क्या हो जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर लिए, इसको भी बना लिए। देखें ना कितना आसान है, बस इसको मतलब देखने में लगता है कि क्या है नहीं है, बस आप उसके पीछे लगते नहीं है, क्योंकि जब लग जाइएगा ना तो हर एक चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगा जब समझ के बनाइएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो गया, आप यहीं पर इसका आंसर मार सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सवाल में।